इंडिया और चाइना के बीच जब मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स के बाद भी चाइना लद्दाख के एरिया से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इसी बीच इंडिया ने अपनी वार प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरियाज में ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया गया है, जो चाइनीज एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, यूएवीज, फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बहुत घातक साबित होगा। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशन और लद्दाख यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को उससे मिलने वाले एडवांटेजेस के बारे में। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। अगर बात की जाए ईगला एस मिसाइल सिस्टम्स के बारे में, तो ईगला एस मिसाइल सिस्टम ईगला एम मिसाइल सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो रशियन ओरिजिन्स की मिसाइल है, जिसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पहले यूज करती थी। ईगला एस मिसाइल सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसे सिंगल पर्सन इजीली कैरी कर सकता है और शोल्डर माउंट करके इसको इजीली फायर भी किया जा सकता है। अगर बात की जाए ईगला एस मिसाइल सिस्टम की रेंज के बारे में, तो यह 500 मीटर से लेकर 6000 मीटर की डिस्टेंस तक किसी भी एरियल टारगेट को 10 मीटर टू 3500 मीटर के एल्टीट्यूड तक इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। किसी भी एरियल टारगेट के डिस्ट्रक्शन के लिए ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंफ्रारेड, कमांड लाइन ऑफ साइट और लेजर टारगेटिंग जैसे गाइडेंस सिस्टम्स को यूज करता है। ईगला एस मिसाइल सिस्टम एक डे एंड नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ ऑल वेदर कंडीशन में किसी भी एरियल टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैन पैडेक वेपन है, जिसे इजीली कैरी किया जा सकता है। ये आप ईगला एस मिसाइल सिस्टम्स की मिसाइल और उसके मिसाइल लॉन्चर का एक ओवरव्यू देख सकते हैं। ईगला एस मिसाइल सिस्टम की अगर मिसाइल्स के बारे में बात की जाए, तो इसमें 9M342 मिसाइल्स लगती हैं, जिसमें मिसाइल बूस्टर्स में सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होता है और गाइडेंस सिस्टम के लिए इसमें IR, कमांड लाइन ऑफ साइट और लेजर टारगेटिंग सिस्टम्स के यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ ईगला की मिसाइल्स में वारहेड के रूप में ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन विद प्रॉक्सिमिटी एंड इम्पैक्ट फ्यूज वारहेड का यूज किया जाता है। और अगर बात की जाए ईगला एस मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर सिस्टम के बारे में, ये आप इसकी लॉन्चर ट्यूब देख सकते हैं जिसमें मिसाइल्स डलती है। इसके साथ इसमें एक ग्रिप स्टॉक होता है, शोल्डर पर माउंट करके हम इजीली इसको फायर कर सकते हैं। और ईगला एस मिसाइल सिस्टम के फ्रंटल पार्ट में एक थर्मल बैटरी लगी होती है, जो इसके लॉन्चर ट्यूब को पावर प्रोवाइड कराता है। और अंत में हम बात करते हैं ईगला एस मिसाइल सिस्टम के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरियाज में डिप्लॉयमेंट से इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को चाइना के खिलाफ क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। ईगला एस मिसाइल सिस्टम किसी भी विजुअली ऑब्जर्वेबल और किसी भी हेलीकॉप्टर या फाइटर एयरक्राफ्ट को इजीली 6000 मीटर के डिस्टेंस और 3.5 किलोमीटर हाई तक डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ ईगला एस मिसाइल सिस्टम किसी भी क्रूज मिसाइल सिस्टम और इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रेकोनेंस के लिए यूज किए जाने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी पिन पॉइंट टारगेट करके इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ईगला एस मिसाइल सिस्टम हेड ऑन अप्रोच और रिसीडिंग अप्रोच के साथ साथ किसी भी टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करने में माहिर है, और यह डे और नाइट कैपेबिलिटी के साथ साथ ऑल वेदर कैपेबिलिटी रखता है। और इस ईगला एस मिसाइल सिस्टम का जो सबसे एडवांटेज पॉइंट है यह है कि किसी भी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में अगर आपको बैकग्राउंड क्लटर मिल रहे हैं या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर किसी भी हेलीकॉप्टर के द्वारा फ्लेयर्स या फिर ECM मेजर्स लिए गए हैं, तो उन ECM मेजर्स या फ्लेयर्स का ईगला एस मिसाइल सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं होता और यह अपनी उसी एक्यूरेसी के साथ किसी भी टारगेट को इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। और अगर बात की जाए लद्दाख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जम्मू कश्मीर के एरिया के बारे में, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया की नॉर्मल हाइट 5 to 6 किलोमीटर्स तक है। और इस 5 to 6 किलोमीटर की हाइट से अगर कोई मिसाइल 3.5 किलोमीटर की हाइट तक डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इजीली 9 to 10 किलोमीटर की हाइट तक आने वाले किसी भी एयर टारगेट को इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारे एयर स्पेस में होने वाले इंट्रूजन को रोक सकते हैं। अगर हम एक कंक्लूजन के बारे में समझे, तो ईगला एस मिसाइल सिस्टम से हम वार टाइम में किसी भी एरियल थ्रेट को
ईजिली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम पीस टाइम की बात करें या फिर करंटली चल रहे स्टैंड ऑफ के बारे में बात करें तो हम चाइना के द्वारा लद्दाख में कभी कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा किए जाने वाले इंट्रूजन या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा किए जाने वाले इंट्रूजन को ईजिली स्टॉप कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी करंट अफेयर टॉपिक और यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी पर्सपेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए फुल डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर एंड स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।